हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरवीओ नोवेल। यह सोल लैंड नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 13 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। आहयन वापस आ गई। आहयन लगभग 30 साल की लग रही होती है। आहयन की खूबसूरत आंखें सामने से बेजान फिगर को ध्यान से देख रही थी। आहयन की सुंदरता एक सशस्त्र और एक पैर वाले व्यक्ति के साथ बिल्कुल विपरीत थी। लेकिन जब आहयन ने तांगहाउ को देखा तो तांगहाउ के हाव भाव बिल्कुल ही नम्र हो गए थे। तांगहाउ ने आहयन का नाम कुछ गुस्से दिलाने वाले लहजे में कहा, आहयन। तांगहाउ ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। आहयन के सुंदर रूप को देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन इस समय एक सॉफ्ट पतला सा हाथ तांगहाउ के रूखे से चेहरे पर फिर सिर तक पहुंचता है। इस जानी पहचानी दशकों पहली सुगंध ने तुरंत तांगहाउ का दिल भर दिया। सीधे शब्दों में कहूँ तो तांगहाउ यहाँ पर आहयन की तुलना खुद से कर रहा होता है, जिससे वह कुछ गिल्टी फील कर रहा होता है। आहयन बोली, हाउ, तुम हमेशा मेरे हाउ हो। पिछले सालों में भले ही तुम्हें बचाने के लिए अस्थायी रूप से अपना जीवन खो दिया था, लेकिन मुझे पता है तुम्हारा भाग्य मुझसे भी कड़वा रहा। आखिर हम एक साथ हो सकते हैं। इस बार मैं तुम्हें फिर से नहीं छोड़ूंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितना बदल गए हो, तुम हमेशा मेरे हो और मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। तुमसे हमेशा हमेशा के लिए प्यार करती रहूंगी। इतना कहने के साथ आहयन की आवाज़ कांप उठी। फीलिंग्स के कारण उसका दम घुटने लगा। आहयन के चेहरे पर आंसू डोरी से टूटे हुए मोतियों की तरह निकल रहे थे। तांगहाउ ने आखिरकार फिर से आहयन का सामना किया। आहयन के खूबसूरत चेहरे को और भी करीब से देखा। तांगहाउ ने दिल में भरी हुई 25 साल से फीलिंग्स को अचानक बाढ़ की तरह टूटने से रोककर तांगहाउ ने अचानक अपनी पत्नी को अपनी बाहों में भर लिया, आहयन को कसकर खींच लिया और जोर जोर से रोया। सोल मास्टर वर्ल्ड में तांगहाउ एक बेरहम और लोहे पुरुष आयरन मैन था, जो हमेशा ही अपने बेरहम अटैकों के लिए जाना जाता है। लेकिन अब उसका फूट फूट कर रोने का रूप एक बच्चे जैसा था। तांगहाउ के दिल में 25 सालों से भरी हुई फीलिंग के आगे तांगहाउ मजबूर था। जब शाओबू ने तांगसन के लिए खुद का सेक्रीफाइस किया था तो तांगसन को दो फॉरेस्ट किंग का साथ मिला, जिन्होंने तांगसन को संभाला और बताया, तुम शाओबू को फिर से जिंदा कर सकते हो। लेकिन जब आहयन ने खुद का सेक्रीफाइस किया तो तांगहाउ के पास केवल ब्लू सिल्वर एम्परर का एकमात्र सीड था और इन दोनों का न्यू बॉर्न बेबी था। तांगहाउ के लिए यह काफ़ी बड़ा झटका था। तांगहाउ की प्यारी पत्नी, उसके बेटे की माँ आखिरकार उसके सामने खड़ी हो गई। यह फीलिंग्स लंबे समय से उसके दिल में कसकर जकड़ी हुई थी, जो इतने भयानक रूप से बाहर निकल गईं। यह सब देखकर शाओबू भी तांगसन की बाहों में छिपकर रोने से नहीं रोक सकी। तांगसन भी रोया, लेकिन तांगसन मुस्कुराकर रोया। आखिरकार पूरा परिवार फिर से मिल गया। इस पल के लिए तांगसन ने बहुत लंबा इंतजार कर चुका था। यह तांगसन का परिवार है, एक परिवार जिसमें उसके माता पिता, साथ ही साथ उसकी ब्यूटीफुल वाइफ भी। अब तांगसन को लगा इसके आगे कुछ नहीं, यहाँ तक कि सी गॉड की डिवाइन सीट भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। तांगसन ने चुपचाप चलते हुए शाओबू को अपने पास खींचा। उसके माता पिता के पास बोलने के लिए बहुत कुछ था, वह एक दूसरे को समझ लें। इसके लिए तांगसन ने एक बेटे के रूप में उन्हें अकेला छोड़ दिया। इस रात तांगसन ने शाओबू को कसकर पकड़ रखा था। जब वे सो रहे थे उन्होंने कल्टीवेशन भी नहीं की, यहाँ तक कि तांगसन के मन में कोई विचार भी नहीं आए। तांगसन के दिल में एक गर्माहट थी। रात में इंसेक्ट और बर्ड की आवाज़ से तांगसन की नींद खुल गई। तांगसन ने देखा शाओबू अभी भी बाहों में मीठी नींद सो रही थी। दोनों बाहें अभी तांगसन के गले से लिपटी हुई थीं। तांगसन का चेहरा खुशी से भर गया। शाओबू का प्यार देखकर तांगसन न रुक सका। तांगसन की नाक शाओबू की नाक से टकरा गई। शाओबू ने आंखें खोली। शाओबू बड़ी बड़ी आंखें झपका रही होती है। देखने में लगा शाओबू की लंबी पलकें नाच रही हैं। तांगसन को अपने इतने करीब देखते हुए वो भी अपने आप को तांगसन की बाहों में जाने से ना रोक सकी और बोली, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तांगसन भी फुसफुसाया, शाओबू मुझे डर है कि मेरे पास यह जिंदगी तुम्हें देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं क्या करूं? शाओबू भी फुसफुसाई, तब 1 2 3 सभी जन्मों तक मैं तुम्हारी पत्नी रहूंगी, जब तक कि तुम पीछे नहीं हटोगे। तांगसन कुछ नहीं बोला, लेकिन शाओबू के एक डीप किस ने तांगसन की सांसें भी रोक दी। तांगसन और शाओबू जब घाटी में वापस आए तो उन्होंने देखा तांगहाउ और आहयन एक दूसरे के साथ
आइस एंड फायर लेक के किनारे बैठे हुए हैं। आहेन तांगहाउ की बाहों में थी। तांगसन और साओबू ने अब तांगहाउ को देखा, जो एक अलग ही व्यक्ति लग रहा था। उसके भूरे बाल अब वास्तव में पूरी तरह से काले हो गए थे। उसके चेहरे की आधे से अधिक झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। वह अब लगभग 10 साल कम लग रहा होता है। बचपन से तांगसन ने अपने पिता को इस तरह मुस्कुराते हुए पहली बार देखा था और पुकारने से खुद को नहीं रोक सका, माता पिता। तांगहाउ और आहेन ने उसी टाइम उन्हें देखने के लिए सिर उठाया। तांगहाउ के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी, लेकिन आहेन तेजी से खड़ी हो गई। आहेन ने अपने एक्साइटेड बेटे के लिए अपनी बाहें फैला दी। आहेन की आवाज़ कांप रही थी। आहेन बोली, लिटिल सन जल्दी आओ, तुम्हारी माँ को तुम्हें अच्छे से देखने दो। तांगसन भी एक्साइटेड होते हुए चिल्लाया, माँ। साओबू से हाथ छुड़ाया, साथ ही सी गॉड ट्राइडेंट को जमीन में दे मारा और अचानक माँ के सामने घुटनों पर गिर गया। आहेन ने तांगसन को कसकर पकड़ लिया। यह वह समय था जब माँ ने उसके बच्चे को जन्म के बाद पहली बार गले से लगाया। तांगसन भी पहली बार उसकी माँ के गले से लगा था। माँ बेटे ने रोते हुए एक दूसरे को इस तरह पकड़ रखा था कि उनके आगे अब दुनिया की बाकी सभी चीजें बेमतलब हो गई होती हैं। तांगहाउ की आंखें भी इमोशन से भर गईं। आसमान की ओर देखने के लिए सिर उठाकर देखा और फील किया गॉड अभी भी उसके साथ है। इतने दर्द के बाद आखिरकार उनका परिवार एक हो सकता है। इस समय जैसा कल तांगसन को उसके परिवार के सामने सब कुछ फीका लग रहा था, ऐसा ही आज तांगहाउ को फील हो रहा है। तांगहाउ ने भी अपनी वाइफ और बेटे को गले से लगा लिया। शाओबू भी पास ही खड़ी थी। तांगसन के परिवार को गले से लगा हुआ देखकर थोड़ी खोई हुई सी लग रही थी। वह खुद भी फील करने से नहीं रोक सकी। शाओबू को अपनी पहली माँ की याद आ गई, साथ ही दामिंग और अरमिंग की भी, जो शाओबू का परिवार था। इसी समय एक गोल्डन रिबन ने उसकी कमर को घेर लिया और अगले ही पल माँ की गर्म बाहों ने घेर लिया। आहेन ने शाओबू के सिर को सहलाया और धीरे से बोली। भले ही आहेन की आवाज़ रोने से घुट रही थी, लेकिन शाओबू के कानों तक यह दुनिया की सबसे अच्छी आवाज़ लग रही थी। आहेन कहती है, बेटा उदास मत हो, अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे पास लिटिल सन, मैं और तुम्हारे पिता हैं। यह सब तुम्हारा परिवार है। भले ही शाओबू को एरलोंग ने गोद ली हुई बेटी के रूप में पहचान दी, लेकिन एरलोंग का एग्रेसिव नेचर शाओबू की माँ से बहुत अलग था। जबकि आहेन से मिलकर शाओबू को ऐसा लगा कि उसकी माँ का फिर से जन्म हो गया है। इस समय शाओबू का अकेलापन गर्म पानी की भाप की तरह गायब हो गया। खुशी के इन आंसुओं के साथ सबके दिलों में अलग अलग फीलिंग थी, लेकिन जिसने सबसे अधिक डीप महसूस किया वह तांगहाउ था। इन्हें ऐसे ही लगभग दोपहर हो गई। तांगहाउ बोला, आज हमारे परिवार का रीयूनियन का दिन है, क्या हम रोते ही रहेंगे? आहेन ने अपना सिर हिलाते हुए तांगसन और शाओबू के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं, आज खुशी का दिन है, हमें एक्साइटेड होना चाहिए। तांगसन भी अपनी प्रेजेंस में आ गया और पूछा, माँ आप कैसी हो? तांगसन को इसी बात की चिंता थी कि माँ ने 2 बार 100,000 ईयर की कल्टीवेशन की है और बहुत सारी पावर का सामना किया है। तांगसन को डर था आहेन के रिवर्थ में कुछ समस्या हो सकती है। आहेन ने कहा, उम्मीद से भी बेहतर, मैं न केवल ह्यूमन बन पाई बल्कि अपनी कल्टीवेशन को भी पा लिया है। ऐसा लगता है मेरी बॉडी वैसी ही है जैसी मुझे याद थी, और इसी के साथ मेरी सोल रैंक 70 के ऊपर है। केवल कुछ अंतर है, यह तुम्हारे ब्लू सिल्वर डोमेन के इफेक्ट के कारण हो सकता है। भले ही मेरी सोल रैंक सोल सेज की रैंक पर है, लेकिन स्पेशली मेंटल पावर ब्लू सिल्वर ग्रास के लगभग समान है। मानो मैं एक 100,000 ईयर की सोल बीस्ट हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ तुम्हारे पिता के साथ मेरी 70 रैंक की पावर काफ़ी है। तांगसन ने मन में सोचा, यह सौभाग्य की बात है, माँ को ह्यूमन बनने के लिए शुरुआत से शुरू नहीं करना पड़ा। नहीं तो अगर वह एक छोटी लड़की की शक्ल में होती तो उसके पिता एक्सेप्ट भी कर पाते या नहीं। बहुत अजीबोगरीब नज़ारा हो जाता। आहेन ने कहा, मैं पूरी तरह से रीबर्थ ले चुकी हूँ। लिटिल सन, चलो क्लियर स्काई स्कूल चलते हैं। तांगसन बेशक समझ गया कि उसकी माँ क्यों इतनी उतावली हो रही हैं। तांगसन ने तुरंत समझते हुए हाँ में सिर हिलाया। वहीं तांगहाउ ने ना में सिर हिलाया और कहा, जल्दी मत करो, हमारे परिवार का एक साथ रहना जरूरी है। आहेन, तुम्हारा अभी अभी जन्म हुआ है, पहले अपनी कल्टीवेशन बढ़ाओ, नहीं तो मुझे चिंता होती रहेगी। आहेन ने बेबसी से कहा, क्या मैं अभी पहले से अच्छी नहीं हूँ? चिंता मत करो। लेकिन तांगहाउ की जिद के आगे इनकी कहाँ चलने वाली थी।
अगले 4 दिनों तक आइस एंड फायर लेक की वैली में एक हैप्पी फैमिली की तरह रहे, जहां आह्यन और साओबू ने रसोई संभाली, जबकि तांगहाउ और तांगसन ने कल्टीवेशन से रिलेटेड जानकारी एक दूसरे को दी। जब तांगहाउ ने सुना कि तांगजियो ने तांगसन को द क्लियर स्काई 9 एब्सोल्यूट इसके साइन और उनका यूज़ करने को दिया, इसी के साथ तांगहाउ की वाइफ भी वापस आ गई। इन सब कारणों से तांगहाउ के मरे हुए दिल में न्यू लाइफ वापस आ गई। तांगहाउ को लग रहा था वह हर दिन के साथ छोटा होता जा रहा है। वह व्यक्ति बिल्कुल अलग था जब उसने अपने अंगों को तोड़ा था। बेशक तांगहाउ तब उतना सख्त नहीं था जब तांगसन एक बच्चा था। अपने बेटे को बड़ा होता हुआ देखकर उसकी आंखों में मुस्कान थी। आह्यन को उसकी बॉडी के साथ बिना किसी समस्या के 3 दिन बीत गए। आखिरकार आह्यन के मनाने पर सनसेट फॉरेस्ट को छोड़कर क्लियर स्काई स्कूल जाने का फैसला किया। सनसेट फॉरेस्ट की बॉर्डर हेवन ड्यू सिटी से लगती है, जो कि क्लियर स्काई स्कूल से भी ज़्यादा दूर नहीं है। तांगसन भी चाहता था उसके पिता के पैर और हाथ जल्दी से वापस आ जाएं, इसलिए तांगसन हेवन ड्यू सिटी से गुजरा, लेकिन वहां रुका नहीं। तांगसन ने क्लियर स्काई सेक्ट के एल्डर की शर्तों को पहले ही पूरा कर दिया था, इसलिए वह भी वहां जाना चाह रहा होता है। उसी के साथ तांग सेक्ट के सबसे पावरफुल हिडन वेपन के लिए लाओ गाओ भी वहां मौजूद थे। जहां तांगसन ने उस समय बड़ी मात्रा में प्रीसियस मेटल को डिवाइन क्राफ्ट्समैन लाओ गाओ क्लियर स्काई स्कूल तक पहुंचाया था, तो उन्होंने भी एक्सप्लोजिव प्रिस्क्रिप्शन छोड़ दिए थे, जिसके लिए एक्सपेरिमेंट किए थे, जिससे इस दुनिया में एक्सप्लोजिव बनाए जा सकें। नतीजा यह हुआ, डिवाइन क्राफ्ट्समैन लाओ गाओ ने न केवल टॉरेंशियल पियर ब्लॉसम निडल को प्रोड्यूस करेंगे, बल्कि साथ साथ तांग सेक्ट के सबसे पावरफुल वेपन फ्यूरी बुद्धा लोटस को भी बनाएंगे। यह वही भयानक हथियार था जिसकी रिसर्च ने तांगसन की पिछली जिंदगी ली थी। बुद्धा फ्यूरी लोटस टॉरेंशियल पियर ब्लॉसम निडल की तुलना में और अधिक मांग वाला था, क्योंकि एक्सप्लोजिव मिलाने के साथ साथ उसे बनाना भी कठिन था। लेकिन तांगसन ने लाओ गाओ के लिए ब्लूप्रिंट छोड़ा था, वह काफ़ी डिटेल के साथ सटीक भी था। इसलिए लाओ गाओ की नज़रों में टॉरेंशियल पियर ब्लॉसम निडल बनाना वास्तव में थोड़ा पेचीदा था। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन तांगसन ने यह सुनिश्चित करने की हिम्मत भी नहीं की कि लाओ गाओ इन 2 एक्सेप्शनल हिडन वेपन को बना सकते हैं। लेकिन अपने अंकल तांगजियो की हेल्प से बनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर स्काई स्कूल हेवन ड्यू सिटी से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर था। सेक्ट के पास पहुंचने से पहले कुछ ही दूरी पर तांगसन उसकी फैमिली के साथ माउंटेन पर छोटे से गांव से चिमनी से उठता हुआ धुआं देख सकते हैं। भले ही तांगहाउ ने तांगसन को मैप दिया हुआ था, लेकिन वह मैप तांगहाउ को तांग यू हुआ ने दिया था। तांगहाउ खुद यहाँ कभी नहीं आया था। इस छोटे से पहाड़ी गांव को देखकर तांगहाउ की आंखें कोल्ड लाइट से फ्लैश हो उठी। यह कोई बहुत पहले के टाइम की बात नहीं थी, जब क्लियर स्काई स्कूल दुनिया का 1 नंबर का सेक्ट था। अब इसका स्टेटस इतना गिर गया कि इसने टूटे फूटे पहाड़ी गाँव को आउटर गेट के रूप में यूज किया। क्लियर स्काई स्कूल के पहले सबसे पावरफुल ग्रैंड सोललैंड मास्टर के रूप में तांगहाउ के मूड को हम अच्छे से समझ सकते हैं। वह क्या सोच सकता है। तांगहाउ की कसी हुई मुट्ठी को आह्यन ने अपने सॉफ्ट हाथों से पकड़ लिया। तांगहाउ ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। आह्यन ने धीरे से कहा, जब तुम और तुम्हारा बेटा लौट आया है, इसे ज़्यादा मत समझो। निश्चित ही क्लियर स्काई स्कूल फिर से अपनी ग्लोरी की ओर बढ़ेगा। अपनी पत्नी को देखकर तांगहाउ कुछ शांत हुआ और आह्यन का हाथ पीछे करते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। इतने सालों तक क्लैन से दूर रहने के बाद क्लैन को आज जब ऐसे हालात में देखा तो उसे निराशा हुई। तांगसन तांगहाउ को देखते हुए बोला, पिताजी, यदि क्लियर स्काई स्कूल ने हमें क्लैन में मिलाने पर सहमत नहीं हुए तो हम आपकी सोल बॉर्न के वापस लेने के बाद निकलेंगे। तांगहाउ शौक होते हुए धीमी आवाज में बोला, अपना मुंह बंद रखो। लिटिल सन, तुम्हें याद रखना होगा कि क्लैन हमें कैसे भी ट्रीट करता हो, लेकिन हम क्लैन के ही बच्चे हैं। हम जिस स्पिरिट रिंग का यूज़ करते हैं वह क्लैन आज नीचे चला गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही तांगहाउ के पास केवल 1 हाथ और 1 पैर था, लेकिन तांगहाउ का गुस्सा आज भी डिग्निफाइड था। तांगसन भी तुरंत मान गया और हाँ में जवाब दिया। भले ही तांगसन के दिल में इस सेक्ट को लेकर अच्छे विचार नहीं थे, लेकिन वह कह भी क्या सकता है। इसी समय तांगसन ने अपनी माँ आह्यन की नज़रों को देखा, जो तांगसन के साथ थी।
तांगहाउ ने अपने क्लैन को चुकाने के लिए अपने 2 अंगों को तोड़ दिया, लेकिन क्लैन ने इतने सालों में कभी भी तांगहाउ को सपोर्ट नहीं किया। इस कारण आहेन भी तांगसन से एग्री थी। आहेन के दिल में सेक्ट को लेकर तांगसन की तरह ही कड़वाहट थी। तांगसन को आहेन से सपोर्ट मिलने पर राहत महसूस हुई। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। यह वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।